अब जितना गुस्सा दिखाएंगे उतने वोट आपके चले जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात नाहिद से कहूँगा कि ठीक है वो पार्टी के प्रवक्ता, अच्छी बात, लेकिन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने से उनमें हास्य पैदा हो जाता है। जैसे अखिलेश जी गाजीपुर से चले बस लेके तो थर-थर काँप गया देश, और उस थर-थर काँपने में 24 घंटे के अंदर कृषि कानून वापस हो गए। ये हास्य पैदा हो जाएगा, हास्य बोध हो जाएगा। ऐसा नहीं कहो, ठीक है, छोटी बात कहो, यूपी तक की कहो कि भाई वो निकले, वो एसपी हटा दिया, वो कप्तान हटा दिया, कलेक्टर, ठीक है, लेकिन अब इतना भी नहीं कहो, इसमें हास्य बोध पैदा हो जाता है। नाहिद, अरे भाई आप कुछ भी कहो, आपके मध्य रोकिए बिनते आवाज बंद करिए। सुधा मिश्रा, क्या हम ये मानेंगे जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म की भूमि, जो बात कह रहे थे कि जन्म उत्तर प्रदेश लिखा, ठीक है, रहे कर्म उत्तर प्रदेश, तब अगर ये कहा जाए कि भाई बाहरी आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो जो बाहरी कौन है और भीतरी कौन है, इसका क्या डिमार्केशन होगा और कैसे इसका स्पष्टीकरण आएगा फिर? सुधा जी। नहीं अमिताभ जी, देखिए देश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारतीय है, और ये राज्यों के आधार पे हम इस चीज को कहना भी एक, मैं नहीं मानती कि इस तरह से मुख्यमंत्री को लेके कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं है, ये बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भारतीय है, और ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी और प्रदेश का हो तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है या फिर कुछ और नहीं कर सकता। चुनाव के बाद जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार वो मुख्यमंत्री हमारे हैं। मुद्दों पे घेरने के लिए मुद्दों की बात करना बहुत जरूरी आता है। और जहां तक अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, तो जाहिर सी बात है, दो राज्य अपने ही थे, बाद में सीमा इतनी ज्यादा अलग कर दिया गया। तो इस मसले की बात होना, क्योंकि मैं जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं योगी जी को गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर से ही संबंध देखती आई हूँ, समझती आई हूँ, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो भाजपा में आने से पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। उनकी जो अपनी पैठ है समाज में, वो एक भारती और एक योगी और एक गोरखनाथ के महंत के रूप में है, और उसको सब लोग मानते हैं। इस पे कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोरखपुर, गोरखनाथ, ये चीजें सियासत के पहले भी उनके साथ थी और आज भी हम लोग उनको अपना ही मानते हैं। आप इसको अलग नहीं कर सकते, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जब बात हम क्या करते हैं, ऐसी बातों को करके अपने मुद्दों को कम कर देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनकी सरकार को उत्तर देना बनता है और सरकार को उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है। वो जिस कार्य को करने के लिए लोगों के द्वारा चुनी गई है, वो सरकार के अपने कुछ कर्तव्य है कि जो पूरा करे। हमारे पास इस समय जो बहुत बड़े मसले थे कि आखिर प्रशासन पे हमने इतनी छूट या उनको अधिकार कहां से दे दिया गया, ये प्रश्न बहुत वाजिब और जरूरी इसलिए था इस समय उठाना, क्योंकि इस समय जो प्रशासन की अतिरेकता आपको देख रही है कि डीएम का दोष नहीं, एसडीएम का दोष नहीं, तो दोष किसका? जब बुलडोजर के लिए अगर हम कहते हैं योगी जी ने कर दिया, तो बाबा को मिलता है उसका अगर श्रेय कि बुलडोजर अच्छा काम कर रहा है। तो अगर बुलडोजर से किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मैं इस बात के पक्ष में हूं जो बात सुधा जी कह रही है। उमेश जी आपके पास आ रहा हूं। नौकरशाहों द्वारा किया गया कोई भी अच्छा या बुरा काम, उससे सरकारें पल्ला नहीं झाड़ सकती, ये जान लीजिए। यश भी उनका, अपयश भी उनका, ये 100% बात है। इसमें ना किसी को इजाजत देता हूं दाएं भागने की ना बाएं। अगर ठीक बात कही, ये बात मैंने उस दिन कही थी जिस दिन ये दुर्घटना घटी थी। मैंने कहा था अगर बुलडोजर के गूंज का सारा श्रेय भाजपा के सिर जाता है, तो बुलडोजर अगर गरीब की झोपड़ी को ढाएगा तो उसका अपयश भी भाजपा के सिर जाएगा। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थून थोड़े हो सकता। खैर, उमेश यादव जी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति, भाई जब हम कह रहे थे कि जब हम ये मानने को तैयार नहीं, जब हम ये मानने है, क्या कह रहे? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, प्लीज दोबारा रिपीट। जी दोबारा, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब विपक्ष, ये समाजवादी पार्टी खासतौर पर ये मान ही नहीं रही है कि 2 चुनावों में जनता के द्वारा निर्णय दिया गया जिसमें हम पराजित हुए, क्या जी, तब तो पूरी लोकतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था ही बेकार हो गई। नहीं, जब कोई मानने को तैयार नहीं कि जी हम हारे हैं, वो करे हारे नहीं, हम तो जीत ही गए थे, छीन ले गए, अकेले पा लिया, हमको पकड़ लिया और छीन ले गए। सरकार ना हो गई
हाथ में पड़ा, हाथ का मोबाइल है, कोई आया मोटरसाइकिल छीन ले गया। देखिए आदरणीय अमिताभ जी जी, शायद समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये भूल रहे हैं कि ये जनता द्वारा निर्वाचित प्रक्रिया है। इसमें किसी के छीन और इससे, इस बयान से स्पष्ट होता है कि आप बहुत कमजोर थे, कि आपको जनता दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी आपसे छीन ले गई। जी तो निश्चित रूप से आप इतने कमजोर थे, और सरकार चलाने के लिए, सत्ताधीश होने के लिए शक्ति का होना परम आवश्यक है। यदि आप इतने कमजोर हैं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी आपसे सरकार छीन ले गई, तो आपको अधिकार नहीं बनता है किसी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने का, पहली बात। दूसरी बात यह कि अखिलेश जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज्ड है। वो फ्रस्ट्रेट है, उनको लगता था कि मैं एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आया हूं, इतने बड़ी राजनीतिक पिता की संतान हूं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल अखिलेश। देखिए अमिताभ जी, इनको आप बोलो, आप भी बोलो, उमेश यादव आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो उमेश यादव, आपकी आवाज आ रही है। जी तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह से फ्रस्ट्रेट है कि सरकार पर अपना अधिकार मानते हैं कि हम इतने बड़े राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी थे, तो उत्तर प्रदेश में केवल सैफई परिवार की, अखिलेश यादव जी की और उन्हीं की सरकार बन सकती है, वही सत्ताधीश रह सकते हैं, वही सरकार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शायद वो भूल रहे हैं इस भारतवर्ष की संवैधानिक प्रक्रिया ने एक आम व्यक्ति को सत्ताधीश होने का, जनता द्वारा चुने जाने की प्रक्रिया के बाद उस किसी भी पद पे, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचने का सफर तय किया जा सकता है यदि जनता का मत उनके साथ है। ये पहली बात है। आप किसी चीज से अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझसे छीन ले गई, तो ऐसा व्यक्ति जो ठीक है, एक मिनट उमेश यादव, एक मिनट रुकिए। नाहिद लारी, नाराज तो जनता से होना चाहिए, नहीं पार्टियों से क्यों? वोट तो जनता ने दिया, तो खरी खोटी कहो तो जनता से कहो, नहीं। अमिताभ जी, दरअसल आज का आपका जो डिबेट का मुद्दा है, तो जनता को भी खरी खोटी सुना चुके हैं। अखिलेश यादव ने जनता को भी खरी खोटी सुना चुके हैं और जनता का भी अपमान कर चुके हैं। अखिलेश यादव अपनी बचकानी बोल, अपनी बचकानी हरकत से हमेशा समाज के अंदर इनकी जो है हास्यास्पद स्थिति हो चुकी है, और यही कारण है कि गद्दी तो इनको विरासत में मिली। इन्होंने औरंगजेब की तरह अपने बाप से गद्दी छीनी है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कभी कुछ नहीं हुए। ये 2014 से लगातार हार रहे हैं। इनको गद्दी जो है वो विरासत में मिली है, लेकिन बुद्धि नहीं मिली। जो व्यक्ति ये कोरोना काल के अंदर कहे कि ये वैक्सीन जो है बीजेपी की हो, उससे बड़ी उसकी हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है। जातवाद की राजनीति करने वाला, एमवाई का नारा देने वाला, और जिसने ये कहा हो कि 20,000 वोट यादव और मुसलमानों का काट लिया, ये जो है ले लिया जो है चुनाव आयोग ने मिल करके, उस व्यक्ति से पिछड़ी जात से क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने पिछड़ी जात की सारी नौकरियां इन्होंने लूट लिया है। इनके सैफई परिवार ने सारी पिछड़ी जात के हक को और नौकरियों को सब लूट लिया है। ये क्या बोलेंगे? ये तो जनता इनको देखिए एकदम पैदल कर दे रही है। 14 से कोई चुनाव नहीं जीते हैं, लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, विधान परिषद, और हास्यास्पद बोलते हैं और कहते हैं कि ईवीएम से हार गए, ईवीएम ने हरवा दिया, जिला प्रशासन ने हरवा दिया। अपनी करनी को नहीं देखते कि मैं बचकानी हरकत से ये नेता बन पाएंगे। ये उपद्रवी पार्टी के सरदार हैं, ये उपद्रवी पार्टी के सरदार हैं। एक मिनट, ठीक है, दोनों मित्र रुके, दोनों मित्र, एक मिनट, ठीक, ओपी सिंह जी एक मिनट रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। नाहिद लारी को तो मैं जब देखता हूँ इसकी तेजस्विता को मैं तुरंत ही प्रणाम कर लेता हूँ, बहुत तेजस्वी प्रवक्ता है। नाहिद, मई में, अब मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट से मई के बीच में कहीं पंचायत, अरे इसका स्थानीय निकाय का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। शहर की सरकार उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। एक छोटा सा, इसमें डिबेट नहीं करने की, आपको किसी को कोई एकदम हाथ समेट लो और लड़ाई नहीं, सिर्फ ये बता दीजिए इसमें, फिर उस दिन हम लोग बात करेंगे
ठीक है, ये मत फिर बाद में कहिएगा बटुआ छीन ले गया मेरा कोई ना। ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसमें क्या है, आपका आकलन क्या है? समाजवादी पार्टी क्या प्राप्त करेगी? हम उसी को लिटमस पेपर टेस्ट मान लेंगे, बाकी सब बातें छोड़ो कि जी कौन बाहरी कौन भीतरी, सब कहानी कविता छोड़ो। तो स्वामी मौर्य ने क्या बवाल शुरू कर दिया मानस का, छोड़ो। अभी एक इम्तिहान होना है। देखिए अमिताभ जी जीरो। नहीं रुको भाई, उनसे पूछने तो दो जी। जीरो नहीं, अरे जीरो तो बीजेपी रह जाएगी। देखिए अभी जो निकाय चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा का चुनाव हुआ है। अभी जो है 1 हफ्ता पहले 5 विधान परिषद का चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं। ठीक, ओपी सिंह जी रुकिए, ओपी सिंह जी का रुकिए। सिर्फ नाहिद लारी मुझे बताइए, ये स्थानीय निकाय, एक मिनट ओपी सिंह जी अभी रुकिए, नाहिद लारी सिर्फ ये बताइए जल्दी से, आप लंबी प्रस्तावना बांधेंगी तो बोल नहीं पाएंगी, सिर्फ जल्दी से बताइए समाजवादी पार्टी शहरी निकाय में क्या उम्मीद रखती है? समाजवादी पार्टी जो है ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी, ऐतिहासिक अच्छा, से हम लोग जीतेंगे, एक मिनट, लेकिन एक बात मेरी बात समझ लीजिए, आपके समक्ष ऐसे भी तमाम वीडियोस आए जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण किया पिछली बार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुंडों ने, ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला होगा। और अगर आज आपका जो आज टॉपिक है डिबेट का, कृपया उस पे आप केंद्रित रहे, मेरे आपसे अनुरोध है। देखिए आज क्या हुआ, आज भी मुझे बोलने दें। ना अभी इनका बात अभी रुक जाइए, ये तो बहुत वाइड टॉपिक है ना। फिर एक मिनट अगर ओपी सिंह जी महिला राज्यपाल का अपमान, अरे ठीक है भाई, अरे महिला राज्यपाल की बात कर रहे हैं, मुझे बोलने दे वरना मेरा पक्ष नहीं आएगा। आ गया, सबका पक्ष आ गया, अनंत काल तो थोड़ी नहीं बोलना है, सबका पक्ष आ गया।